दोस्तों, यदि ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, इनका कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, विस्तार पूर्वक मैं पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग चैनल वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरा आपसे निवेदन है। आइए एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करता है? तो जो फ्यूज की जो इलेक्ट्रिसिटी को बियर करने की जो क्षमता होती है किस पर निर्भर करती है? विद्युत परिपथ पर, तार की मोटाई पर, प्रयुक्त पदार्थ पर, या ये सभी। देखिए, फ्यूज जो होता है किसी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। सबसे पहले कोई भी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा फ्यूज जो है वो ओपन हो जाएगा, फ्यूज हमारा उड़ जाएगा और वो सर्किट से बच जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब कमजोर होगा मतलब ये होगा, सीधी बात है कि कमजोर का मतलब खूब पतला तार इसके अंदर बांधा जाता है, वही सबसे पहले उड़ता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन यही सही हुआ कि विद्युत धारा वहन करने की क्षमता कब होगी, सबसे कम होगी जब वह पतला होगा। तो पतला होगा मतलब तार की जो मोटाई है उस पर निर्भर करता है। पतला तार बांधा जाता है, अगर ये तार मोटा बांध दिया जाएगा तो यह फ्यूज नहीं रह जाएगा, फिर ये तो पूरा कंडक्टर ही बन जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पतला फ्यूज लगाया जाता है, पतला तार लगाया जाता है, मतलब तार जो है हमारा वहाँ पतला लगाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 2 नंबर सही होगा। तार की मोटाई पर निर्भर करता है फ्यूज का विद्युत धारा वहन करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की बनावट किस पर निर्भर करती है? तो इसके ऑप्शन है सैडल पेयर पोल मोटर, इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, डीसी सीरीज मोटर। तो देखिए, जो क्या है कि यूनिवर्सल मोटर मैंने आपको बता रखा है कि यह डीसी ऑब्लिक एसी दोनों पर यह काम करती है, दोनों पर चलती है। मतलब ये हुआ कि अगर डीसी पर कोई मोटर काम कर रही है तो उसमें कम्यूटेटर जो है वह जरूर होगा, ठीक है, कम्यूटेटर जरूर होगा। तो देखिए यह हमारा यूनिवर्सल मोटर है, इसमें ये देखिए ये हिस्सा कम्यूटेटर का है ना, और ये देखिए हमारा इसमें भी कम्यूटेटर है। यह हमारा डीसी सीरीज मोटर है और ये हमारा यूनिवर्सल मोटर है। तो ऑप्शन यही सही होगा कि जो हमारा यूनिवर्सल मोटर की बनावट किस मोटर से मिलती है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा डीसी सीरीज मोटर से। इसका जो बनावट हम एकदम मैच करता है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर में भी कम्यूटेटर होता है और डीसी सीरीज मोटर में भी कम्यूटेटर होता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कोई एक चीज बताइए जो कि डीसी मोटर और एसी मोटर को अलग अलग करती है, तो वो हमारा कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर डीसी में होता है, एसी में नहीं होता, लेकिन केवल और केवल यूनिवर्सल मोटर ही एक ऐसी मोटर है जिसमें कम्यूटेटर होता है। बाकी किसी भी मोटर में जो एसी से चलने वाली मोटर है उसमें कम्यूटेटर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डीसी सीरीज मोटर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर को चलाने में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसके रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। तो देखिए, स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए, क्योंकि इसका जो रोटर होता है वो भी बाउंड होता है और जो स्टेटर होता है वो भी बाउंड होता है, और यह एक ऐसी मोटर है जहां पर हाई टॉर्क की जरूरत होती है, वहां पर इस मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे जहां पर जो डीसी सीरीज मोटर होता है ना, जहां पर उपयोग किया जाता है वहां पर हाई टॉर्क की जरूरत होती है, वहां पर उपयोग किया जाता है। सेम उसी तरह से जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो भी वहीं पर उपयोग किया जाता है जहां पर हाई टॉर्क की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी क्रेन होती है ना, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। तो स्टार्टर कौन सा उपयोग किया जाता है? उसका ऑप्शन सही होगा हमारा रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। अब इसमें होता क्या है कि इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसको लगाया जाता है। जो रोटर की जो वोल्टेज होती है उसको शॉर्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लगे रहते हैं, और उन रेजिस्टेंसों के माध्यम से स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर होता है उसके जो वोल्टेज होती है उसको शॉर्ट किया जाता है, जिससे कि यह मोटर धीरे धीरे करके अपनी इस जो स्पीड होती है, आरपीएम होता है, उस पर आता है। तो ये हमारा स्टार्टर है जो कि हमारा रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है किसमें? डीसी शंट मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, स्लिप रिंग मोटर में, या स्क्वायरल केज मोटर में? तो देखिए, सबसे कम मेंटेनेंस ये हो गया कि जिसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम हो, मतलब एक बार आपने लगा दिया तो आप भूल जाइए, फिर उसमें मेंटेनेंस होता ही नहीं है। तो देखिए, डीसी शंट मोटर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि
जहां पर कार्बन ब्रश लगा हुआ होगा या कम्यूटेटर लगा हुआ होगा वहां पर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जो डीसी शंट मोटर होता है इसमें कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश दोनों होता है। डीसी सीरीज मोटर में भी कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश दोनों होता है। स्लिप रिंग मोटर जो होती है इसमें भी कम्यूटेटर की जगह पर यहाँ पर स्लिप रिंग लगाया जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग का उपयोग किया जाता है और कार्बन ब्रश इसमें भी होता है। केवल और केवल जो हमारा स्क्वायरल केज मोटर होता है इसी में ना कम्यूटेटर होता है और ना ही कार्बन ब्रश होता है। तो यही एक ऐसी मोटर है जिसमें कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है या ना के बराबर मेंटेनेंस होती है। एक बार आपने इस मोटर को लगा दिया तो फिर आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर, जनरेटर, कोयला या बैटरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा यही बैटरी। यह क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसको डीसी सप्लाई में बदलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को। तो यही क्वेश्चन था, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा यह रासायनिक ऊर्जा होती है, इसको विद्युत ऊर्जा मतलब डीसी सप्लाई में या बदल देता है हमारा बैटरी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा बैटरी। अब होता क्या है कि ये तो डीसी बन गया, अब यदि इसके साथ में हम एक इन्वर्टर लगा दें तो यह क्या कर देगा, एसी सप्लाई में बदल देगा। मतलब बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे हमारा डीसी बन जाएगा और डीसी से हम इन्वर्टर की मदद से हम एसी बना लेंगे और एसी से हम जो भी हमारे उपकरण है उसको चलाते हैं। तो मतलब जो हमारा इन्वर्टर होता है ना उसके साथ में हम इसी बैटरी का उपयोग करते हैं जो कि डीसी सप्लाई को एसी में बदल देता है और हम अपने उपकरण को चला पाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमारा बैटरी। तो दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। एक बार जरूर विजिट करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो कि ITI इलेक्ट्रिशियन से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।